जय श्री राम, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। मित्रों, जिस काल की प्रतीक्षा हर सनातनी कर रहा था, हर सनातनी ही नहीं अपितु हर मानव कर रहा, मैं संपूर्ण देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व की बात करता हूँ कि वह अयोध्या जहाँ पर बाबरी मस्जिद को ढाया गया, किस किस प्रकार से भगवान श्री रामलला की मूर्ति को चबूतरे से लेकर के और टेंट तक पहुंचाया गया, कितनी काल तक टेंट में भगवान रहे। लेकिन हमें समस्त सनातनियों के संघर्ष, महापुरुषों के संघर्ष, कोठारी बंधुओं जैसे अनेक बलिदानियों के बलिदान के पश्चात उन महापुरुषों के हृदय में जो अंतिम समय में स्थिति जो चिंतन रहा, वह चिंतन ही आज साकारता को प्राप्त होने जा रहा है, वह साकार होने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह शुभ कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों होने जा रहा है। मंदिर का शिलान्यास और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दोनों ही हमारे प्रधान सेवक के द्वारा होने जा रहे हैं। आपने शिलान्यास का भी दर्शन किया और अतिशीघ्र ही मंदिर के दिव्य उद्घाटन का भी आप महोत्सव का दर्शन करेंगे। ये हमारे गौरव की बात है। भगवान श्री रामलला के उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन के लिए हमारे स्वयं प्रधान सेवक पूरे देशवासियों से एक बात कहते नजर आ रहे हैं, निवेदन करते नजर आ रहे हैं कि इस दिन पूरे देश में दीपावली मनाया जाना चाहिए। देखिए, मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सब हर घर में दीपावली के समान दीप दान करें, खूब दीपक जलाएं। ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि हर घर दीपावली मनाई जा रही है। हम सभी भगवान श्री राम के सेवक हैं। हमारे परम आराध्य ठाकुर भगवान श्री राम आज मंदिर में अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो हमें भी बड़े उत्साह मनोवेग के साथ भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनना है। और साक्षी बनने का यह गौरव उन्हीं को मिलेगा जो वर्तमान में उपस्थित हैं। विचार करिए, कितने वर्षों के पश्चात यह ऐसा संयोग बनने जा रहा है। हमारे महापुरुषों ने जाने कितने लोगों ने कितना आंदोलन, कितने कठिन परिश्रम करके इस स्थिति को हमारे सामने लाकर खड़ा किया है। यह वर्तमान में जो दशा और जो हमारे सामने समय उपस्थित हो रहा है, यह केवल आज का ही नहीं। मैंने पढ़ा था कि केवल 6 महीने में भक्त ध्रुव के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं हुई, अपितु उसके पूर्व काल में जाने कितने अनंत जन्म हुए। उन जन्मों में कितना अथक प्रयत्न किया गया भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए। वह सभी जन्मों का संकलन, वह सब जन्मों की तपस्या का संकलन, वह फल इस जन्म में 6 महीने में फलीभूत हुआ। तो हमारे महापुरुष, हमारे बलिदानी, वह लोग जिन लोगों ने इस मंदिर को निर्मित कराने के लिए, भगवान श्री राम को मंदिर में विराजमान करने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन सबको नमन करने का दिन है। उन सभी हुतात्माओं के, शहीदों के स्मरण का यह दिवस है। हम उन सब लोगों के निमित्त भी दीपक जलाएं एवं भगवान श्री राम के इस भव्य महोत्सव के नाम पर भी दीपक जलाएं। देखिए, परम सौभाग्य की बात है कि हम तो विचार करते थे कि जिनकी कथाएं, जिनके चरित्र, जिनके कहानियां, जिस इतिहास को हम लोग महापुरुषों, पूर्वजों के द्वारा सुना करते थे, आज वह सुगम संयोग आपके इस मित्र डॉक्टर उमेश चंद्र शास्त्री को भी प्राप्त होने जा रहा है। यह मुझे बड़ी प्रसन्नता का विषय है। देखिए, 2 निमंत्रण कार्ड आज मैंने आश्रम के अपने ऑफिस में देखा, ऑफिस में आए, और उन निमंत्रण कार्डों को देखकर मुझे लगा आप लोगों को भी बताना चाहिए, क्योंकि आप सभी के प्रतिनिधि बन करके मैं जाऊंगा। जो भक्त, जो मित्र वहां नहीं पहुंच पाएंगे, उन सभी के निमित्त मैं भगवान से प्रार्थना करने जा रहा हूँ। माँ सरयू में स्नान करने जा रहा हूँ। ये 2 निमंत्रण कार्ड आए हैं। इन निमंत्रण कार्ड में स्पष्ट लिखा है प्राण प्रतिष्ठा समारोह। पहला निमंत्रण कार्ड है हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद श्री स्वामी अनंत देव गिरि जी महाराज के नाम से, और दूसरा निमंत्रण कार्ड आया है मेरे नाम से, डॉक्टर उमेश चंद्र शास्त्री। पूज्य गुरुदेव भगवान के निमंत्रण कार्ड का जो सीरियल नंबर है 2695 और मेरा है 4529, ये संख्या है। ऐसा सुना जाता है कि लगभग 7000 अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। उन 7000 के अंदर हमारी भी परिगणना हुई। ये भगवान की मैं और आप सब लोगों के शुभाशीष, आप सबके शुभकामनाओं
का ही यह सब फल है जो आज स्वयं भगवान श्री राम लला के इस भव्य महोत्सव में सम्मिलित होने का मुझे गौरव प्राप्त होने जा रहा है। निमंत्रण कार्ड को मैंने पढ़ा भी है और निमंत्रण कार्ड के अंदर बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है, बहुत अच्छे शब्दों का, मतलब कम शब्दों में उन्होंने संपूर्ण विषय उतार कर रख दिया है। मैं सबसे पहले आप विचार करता हूं, आप सब लोग दर्शन करें। ये निमंत्रण कार्ड है, ये निमंत्रण कार्ड श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, और इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया पूज्य महाराज जी श्री चरणों में सादर प्रणिपात। प्रभु कृपा से भगवत आराधना भली प्रकार से चल रही होगी, सभी आश्रम वासी भी प्रसन्न होंगे। आपको विदित ही है कि लंबे संघर्ष के पश्चात श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है। पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 सोमवार 22 जनवरी 2024 गर्भगृह में श्री रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हमारी प्रबल इच्छा है कि आप इस पुनीत अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहकर प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने और महान ऐतिहासिक दिन की गरिमा को बढ़ाएं। आपके श्री चरणों में निवेदन है कि आप 21 जनवरी के पूर्व अयोध्या पधारने की योजना बनावें। जितना शीघ्र अयोध्या आएंगे उतनी ही आपको सुविधा प्राप्त होगी। विलंब से आने पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 23 जनवरी 2024 के पश्चात ही वापस जाने की योजना भी बनाएं। आपके श्री चरणों में पुनः निवेदन है कि उक्त अवसर पर अयोध्या धाम में उपस्थित रहने की कृपा करें। श्री चरणों में सादर प्रणाम। निवेदक चंपत राय, महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ये निमंत्रण कार्ड प्रायः करके सबके पास गया हुआ है, ये निमंत्रण कार्ड। और इस निमंत्रण कार्ड की विशेषता यह है कि इसमें नियमावली भी पीछे पूरी अंकित है, और ये नियमावली के लिए विशेष तौर पर मैं इसका वाचन कर रहा हूँ कि आप सब लोग इसे विशेष ध्यान रखें कि नियमों के अनुसार पहुँचने से ज्यादा लाभ होगा। प्रशासन को, वहाँ कार्यकर्ताओं को कोई तकलीफ ना हो, वहाँ पर रहने ठहरने और भगवान के दर्शन तथा भगवान के श्री विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा में कोई समस्या न उत्पन्न हो, इसलिए नियमों में वहां पहुंचने वाले सभी को ध्यान देना होगा। आप अपना आधार कार्ड अपने साथ रखें। सुरक्षा कारणों से मोबाइल, पर्स, झोली, छत्र, चंवर, सिंहासन, निजी पूजा के ठाकुर अथवा गुरु पादुकाएं कार्यक्रम स्थल पर ले जाना संभव नहीं होगा। कार्यक्रम स्थल पर दिन में 11 बजे से पहले प्रवेश करना होगा। कार्यक्रम 3 घंटे से अधिक चल सकता है। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए तथा वापस आने के लिए 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। यह निमंत्रण पत्र व्यक्तिगत है, अर्थात एक निमंत्रण पत्र पर केवल एक ही व्यक्ति का प्रवेश संभव है। कोई सेवक अथवा शिष्य साथ में आते हैं तो उनको कार्यक्रम स्थल से बाहर ही रहना होगा। शिष्य अथवा सेवक का स्वतंत्र निमंत्रण पत्र भी नहीं हो सकता है। कार्यक्रम स्थल पर बैठने की व्यवस्था सीमित है। किन्हीं धर्माचार्य अथवा संत महापुरुष के साथ कोई सुरक्षा कर्मी होंगे तो वे भी कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। कार्यक्रम स्थल माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा तंत्र द्वारा पहले से ही पूर्ण सुरक्षित रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मंदिर परिसर से बाहर चले जाने के पश्चात मंदिर परिसर में विराजमान संत महापुरुष धर्माचार्य सभी रामलला के दर्शन कर सकेंगे। कितना उत्तम और कितने बेहतरीन यहाँ पर नियम भी बनाए गए हैं ताकि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त रहे, किसी को दर्शनों के लिए भी तकलीफ न उठानी पड़े। ऐसा निमंत्रण कार्ड प्रायः करके सभी धर्माचार्यों के पास एवं हमारे देश के प्रमुख वरिष्ठ लोगों के पास, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पास भी पहुंचा है। मंदिर परिसर में कल मैंने पढ़ा कि मंदिर आंदोलन के नायकों के नाम पर भी 6 उपनगर बन रहे हैं। मैंने आप लोगों के सामने चर्चा किया था कि आज जो हमें यह दृश्य प्राप्त होने जा रहा है, हम लोगों की यह गौरव की बात है कि इसके मूल में वह सब हुतात्माएं हैं उस समय के, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के जो गुरुदेव पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री स्वामी अवैधनाथ जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन विरक्त शिरोमणि परमहंस श्री स्वामी वामदेव जी महाराज, पूज्यपाद श्री रामचंद्र परमहंस जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के उस समय के जो अध्यक्ष अशोक सिंघल जी, ये सबके नाम से वहाँ पर अलग अलग उपनगर भी बसाए जा रहे हैं। सबके ठहरने की बहुत दिव्य और भव्य व्यवस्था वहाँ रहेगी। मैं आप लोगों को यह भी बता रहा हूँ, पढ़कर ही बता रहा हूँ। ट्रस्ट जो श्री राम मंदिर न्यास ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के द्वारा वहाँ पर जो उपनगर बसाए जा रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ट्रस्ट की ओर से बाग विजेसी में निर्माणाधीन
टेंट सिटी मंदिर आंदोलन के नायकों की याद दिलाएगी। 45 एकड़ में बस रही टेंट सिटी में 15,000 भक्तों के ठहरने की व्यवस्था होगी। वहां का 80% काम पूरा हो चुका है। इसे 6 उपनगरों में बांटा गया है। यह उपनगर मंदिर आंदोलन के नायकों के नाम पर समर्पित होंगे। टेंट सिटी की व्यवस्था देख रहे वहां के कार्यकर्ताओं से जब बात हुई तो उसमें पता चला कि इसमें 1300 कमरों का निर्माण किया जा रहा है। 96 डॉर्मेट्री भी बन रही है। टेंट सिटी में लगभग 51 फीट ऊंचा भव्य प्रवेश द्वार भी बनाया जा रहा है। इसके दाहिनी ओर के परिसर को अशोक सिंघल जी का नाम दिया गया है। यहाँ मंदिर आंदोलन के नायक रहे महंत रामचंद्र दास जी, परमहंस महंत श्री अवैधनाथ जी, महंत श्री अभिराम दास जी, विरक्त श्रोमणी श्री स्वामी वामदेव जी महाराज, मोरोपंत पिंगले व ओंकार भावे के नाम से यह 6 उपनगर बसाए जा रहे हैं। मैं इस चीज के लिए श्री माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय एवं हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को बारंबार धन्यवाद देता हूं। मैं विचार करता था कि पूरे मंदिर परिसर में उन सभी महापुरुषों के लिए कोई ऐसा लेख नहीं दिखा मुझे। कुछ के हैं, कुछ के नहीं है, परंतु फिर भी यह वास्तविक श्रद्धांजलि है कि उस समय जिनका नाम वहां पड़ा होगा, वहां जाने वाले हर सदस्य, हर भक्त के द्वारा एक याद की जाएगी, उनकी स्मृति होगी, स्मरण होगा कि इन्होंने भी मंदिर के कार्य में अग्रणी भूमिका निभाई थी। मैं बहुत सराहना करता हूं इस कार्य के लिए। और आप सब लोगों से भी एक निवेदन करता हूं कि जैसा प्रधानमंत्री महोदय जी ने आपसे सबसे निवेदन किया है कि 26 जनवरी से पहले आप सभी लोग वहां भीड़ लगाने का प्रयास न करें। उनका सभी का, प्रशासन का पूरा प्रयास है कि सभी प्रांतों के लोगों को भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। परंतु 22 जनवरी 2024 के लिए आप सभी देशवासी मिल करके एक संकल्पित हो, एक सूत्र में बंध जाएं कि हम भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन दीपावली मनाएंगे और इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे और भगवान श्री राम लला के चरणों में प्रार्थना करेंगे। भव्य उत्सव, महोत्सव, दीपदान, मांगलिक गान, मांगलिक कृत्य, भव्य भगवान का पूजन अर्चन और अभिषेक इत्यादि करते हुए उस दिन हम भव्य महोत्सव मनाएंगे। आप सभी को जय श्री राम, अनंत अनंत शुभकामनाएं।